हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ग्लूकोज के बारे में सही नहीं है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है ये एक एल्डोहेक्सोज होता है। विकल्प बी है HI के साथ गर्म करने पर ये एन हेक्सेन बनाता है। विकल्प सी है ये फ्यूरेनोज रूप में उपस्थित होता है। और विकल्प डी है ये 2,4-DNP परीक्षण नहीं देता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करते हुए और व्याख्या सहित इसे समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6। यदि हम ग्लूकोज के बारे में बात करें तो ये जो है एक एल्डोहेक्सोज संरचना होती है, अर्थात इसकी संरचना यदि हम बनाए तो ये CHO, यहाँ कार्बन इससे जुड़ा हुआ है OH समूह और S समूह। इसी प्रकार इस कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर S समूह और यहाँ पर OH समूह। इसी प्रकार कार्बन इससे जुड़ा हुआ है OH समूह, S समूह। इसी प्रकार कार्बन इससे जो है OH समूह और S समूह और नीचे जुड़ा हुआ है इसके CH2OH समूह। तो ये जो है ग्लूकोज की संरचना है जिसमें 6 कार्बन और एक एल्डिहाइड समूह है, अर्थात ये एल्डोहेक्सोज होती है। तो ये कैसी संरचना है? एल्डोहेक्सोज। तो अर्थात पहला कथन तो सही है। अब बात करें बी की, तो ये HI के रूप में, अर्थात जब हम ग्लूकोज को C6H12O6 जैसा कि इसका सूत्र होता है, इसको हम जो है HI की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होता है CH3, CH2, 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 CH3। अर्थात यदि हम कार्बन गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो संरचना है वो है एन हेक्सेन की, अर्थात ग्लूकोज को HI की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें मिलता है एन हेक्सेन। तो अर्थात विकल्प बी भी जो है बिल्कुल सही या सत्य कथन है। तो अब हम बात करें विकल्प डी की कि ये 2,4-DNP परीक्षण नहीं देता, अर्थात ये भी बात सही है, ग्लूकोज जो है 2,4-DNP परीक्षण नहीं देता है। इसी प्रकार बात करें विकल्प सी की कि ये फ्यूरेनोज रूप में उपस्थित होता है, ये बात यहाँ असत्य हो जाएगी, अर्थात ये जो कथन है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ग्लूकोज यदि हम इसकी संरचना बनाए, अर्थात ग्लूकोज यदि हम इसकी संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार इसकी संरचना होती है। O, यहाँ पर नीचे जुड़ा हुआ होता है OH समूह, ऊपर जुड़ा हुआ होता है S समूह तथा यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है OH, H, यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है OH, H तथा यहाँ पर OH, H और इस कार्बन के साथ ऊपर जुड़ा हुआ होता है CH2OH समूह और नीचे जुड़ा हुआ होता है H। तो ये जो संरचना है ग्लूकोज की, ये कैसी संरचना होती है? ये होती है पायरेनोज संरचना, ना कि फ्यूरेनोज संरचना। तो ये जो है क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि ये जो है फ्यूरेनोज संरचना नहीं है, जबकि ये कौन सी संरचना है? ये है पायरेनोज संरचना। तो इस प्रकार हम हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि कौन सा कथन ग्लूकोज के बारे में सही नहीं है, तो वो है विकल्प सी में दिया हुआ कथन, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये पायरेनोज संरचना अर्थात फ्यूरेनोज संरचना न होकर पायरेनोज संरचना होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।